तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको इस तरह का फिगर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने वर्ग या फिर कितने आयत हैं, तो आप इसे किस तरह से गिनेंगे? आप इसे इस तरह से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या इस तरह से गिनेंगे? इस तरह से आप गिनेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि इस तरह से आप गिनेंगे तो इसमें कुछ छुपे हुए भी होते हैं वर्ग और आयत जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। उसे आपको दिमाग लगाकर देखना पड़ेगा कि उसमें कितने वर्ग और कितने आयत हैं, तब आपका आंसर आएगा। इस तरह से अगर आप गिनेंगे तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप इसे गिनने की ट्रिक जान जाएंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और बिल्कुल सही आएगा। तो अगर ये सीखना चाहते हैं कि वर्ग और आयत को किस तरह से गिना जाता है तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जय अक्षर में। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि वर्ग को किस तरह से गिना जाता है। अगर आपको बहुत सारे वर्ग दिए हों तो वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है और वर्ग का फिगर यानी कि उसकी आकृति इस तरह की होती है और वर्ग की चारों लाइनें बराबर होती हैं, ये चीज आप जान लीजिए। अब आप इसको गिनेंगे, इसमें कितने वर्ग हैं आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही वर्ग है। लेकिन अगर इसे आप गिनेंगे ट्रेडिशनल तरीके से तो पहले आप ट्रेडिशनल तरीका देख लीजिए कि आप इसे किस तरह से गिन सकते थे, उसके बाद आप इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। आप अगर इसे गिनेंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं, कितने इस तरह के डिब्बे यानी कि इस तरह के बॉक्स इसमें छुपे हुए हैं, आप किस तरह से गिन सकते हैं पहले वो देखिए। आप इसे गिनेंगे इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, 4 तो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप गिनेंगे 4 हो गया। उसके बाद फिर आप देखिए एक बड़ा वाला फिगर है, तो इस तरह से एक एक फिगर ये हो गया, तो मिला के कितने हो गए 5, इसमें कितने हो गए 5 वर्ग हो गए। तो आपने इसमें तो गिन लिया, इस तरह से आप गिन सकते हैं दिमाग लगाकर कि एक ये 2 ये 3 4 और एक ये बड़ा वाला मिलाकर 5 हो गए। लेकिन अगर बहुत सारे फिगर दिए हों तब आपको इस तरह से गिनने में थोड़ी दिक्कत आएगी और आपका आंसर भी गलत हो सकता है। अब आइए इसकी हम शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं कि इसे हम किस तरह से बहुत ही आसानी से और बगैर गलती के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी आपने जो वर्ग को गिना था वो ट्रेडिशनल तरीके से गिना था, यानी पारंपरिक तरीके से आपने गिना था। अगर आपको ये वाला फिगर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि गिन कर बताइए इसमें कितने वर्ग हैं, तो आपका बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा और आंसर भी आपका गलत ही आएगा। लेकिन अब आप इसकी ट्रिक देख लीजिए कि ट्रिक के माध्यम से हम इसके आंसर कितना आसानी से और कितनी जल्दी निकाल सकते हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक बार ऊपर गिनेंगे कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 दिखाई दे रहा है 3 तक, तो आप क्या करिए उल्टी गिनती लिखिए, 3 से 1 तक लिखिए। यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 1, यानी उल्टी गिनती आपको लिखनी है। 1 2 3 ऊपर वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं तो 3 से 1 तक लिखिए। उसके बाद फिर साइड में आप गिन लीजिए कि आपको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो उल्टी गिनती फिर से आप 1 तक लिख लीजिए, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा के 1 2 3 4 5, 5 वर्ग हैं तो 5 से लेके 1 तक आप लिखिए। 5 लिखा, फिर 4 लिखेंगे, 5 के बाद 4, उसके बाद फिर 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। मगर यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि इन दोनों नंबरों में सबसे पहले 1 कहाँ पर आया, 1 सबसे पहले यहाँ पर आया, तो आपको इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि 2 और 1 नीचे वाला आप मिटा देंगे क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर है नहीं। बस इतना काम आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 3 पचे कितना होता है 15, उसके बाद 4 दूना कितना होता है 8, उसके बाद 3 एक कम 3 होता है। अब इन सारे नंबरों को जोड़ दीजिए और आपका आंसर देखिए कितना करेक्ट और कितनी जल्दी आ गया। देखिए आप इसे गिनेंगे 15 और 8 कितना होता है 23, 23 और 3 होता है 26, यानी 26 इसमें वर्ग होंगे। देखिए हमने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी इसका आंसर निकाल लिया। अब इसमें देखिए आप कितने वर्ग होंगे, आप क्या करेंगे ऊपर एक बार लाइन जितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं उसे गिन लीजिए। 1 2, 2 दिख रहा है तो 2 लिखिए, फिर 1 लिखिए। अब इधर मल्टीप्लाई का निशान आपको लगाना है। अब इधर साइड में आप गिन लीजिए कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 वर्ग दिखाई दे रहे हैं तो उल्टी गिनती 3 से 1 तक लिखनी है। 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, लेकिन ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि सबसे पहले 1 कहाँ पे आया, 1 यहाँ पर आया तो उसके नीचे आपको जाने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला नंबर आप मिटा दीजिए क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर है नहीं। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 3 दूना 6 होता है, 2 एक कम 2 होता है, इसको जोड़ देंगे 8 आ गया।
यानी आपने देखा कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 8 स्क्वायर हैं इसमें। अब इसमें हमने आपने देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में 5 वर्ग निकाले थे, तो 5 देखिए ट्रिक के माध्यम से हम कैसे निकालेंगे। 1 2 दो नंबर हैं तो लिखेंगे 2 फिर 1 उल्टी गिनती, उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, इधर साइड में गिनेंगे 1 2 दो नंबर तक है तो 2 लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4 होता है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, इसको जोड़ दीजिए 5 आ जाएगा। और यही 5 आपने देखा था कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ट्रेडिशनल तरीके से निकाला था। तो छोटे फिगर में आप ट्रेडिशनल तरीका लगाइए या ट्रिक लगाइए, आपका आंसर बिल्कुल सही ही आएगा। मगर अगर आप इस तरह के बड़े फिगर में ट्रेडिशनल तरीका लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा, आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो आपको ट्रिक ये जानना जरूरी था। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि अगर आयत हो तो आयत यानी कि रेक्टेंगल को किस तरह से गिना जाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि आयत को किस तरह से गिना जाता है और आयत का फिगर किस तरह का होता है। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है और आयत का फिगर इस तरह का होता है। आपके पास मोबाइल फोन होगा जिसमें आपने देखा होगा कि 2 लाइनें आमने सामने की इस तरह की 2 लंबी होती हैं और 2 थोड़ी छोटी लाइनें होती हैं। तो इस तरह की आकृति को आयत और इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। इस तरह का एग्जाम्पल में आप अपने बेड को ले सकते हैं, जिसमें आप अपने घर में बेड पर या चारपाई पर या फिर तख्त पर किसी पर भी सोते होंगे। उसमें भी आपने देखा है 2 लाइनें आमने सामने की बराबर होती हैं और इधर की 2 छोटी होती हैं। तो इस तरह की आकृति को आयत कहा जाता है। अब इसमें तो आपको मालूम है एक ही आयत यानी एक ही रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर बहुत सारे रेक्टेंगल हों, बहुत सारे आयत हों तो उसे काउंट किस तरह से करेंगे। पहले इसका ट्रेडिशनल तरीका देख लीजिए, उसके बाद इसकी हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो इसमें देखिए कितने आयत हैं, आपको जो दिखाई दे रहा है पहले वो लिखिए, 1 2 3 4। तो 4 आपने ये लिख दिया। उसके बाद एक बड़ा वाला देखिए, तो एक बड़ा वाला ये चारों तरफ से जो बना हुआ है, एक ये हो गया। उसके बाद अब इसमें कुछ छुपे हुए हैं, वो आपको दिमाग लगा के ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और फिर ये पूरी लाइन, ये आप देखिए एक इस तरह की फिगर यहाँ पे बन रहा है पूरा। तो एक ये वाला हो गया और इसी के नीचे भी एक इस वाला एक इस तरह का हो गया। तो आमने सामने 2 फिगर यहाँ पे बन रहे हैं तो 2 ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 यहाँ से यहाँ तक एक फिगर ये बन रहा है इस सामने वाली लाइन पे पूरा ये, और इसी तरह से एक इधर बन रहा है पूरा लंबा सा। तो 2 फिगर और बनेंगे रेक्टेंगल के। तो आप इसे गिनिए, 2 2 4 और 1 5, 5 और 4 9, यानी कि 9 इसमें आयत होंगे, 9 रेक्टेंगल होंगे। तो ये ट्रेडिशनल तरीका था। अब आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं, इसे किस तरह से गिना जाता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि आयत यानी कि रेक्टेंगल को गिनने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। आपके सामने ये वाला फिगर है और आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें कितने रेक्टेंगल यानी कि कितने आयत हैं, और अगर आप इसमें अपना ट्रेडिशनल तरीका लगाएंगे तो आपका आंसर गलत आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें आप नहीं गिन पाएंगे कि कितने आपके रेक्टेंगल यानी कितने आयत इसमें बने हुए हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक जान जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही और बहुत ही जल्दी आ जाएगा। देखिए हम इसे किस तरह से गिनेंगे। इसमें आप ऊपर जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं जो रेक्टेंगल, उसे आप गिन लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना नहीं है, वर्ग के तरह नहीं यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे जो नंबर आपने लिखा है ऊपर वाली लाइन में उसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के बाद देखिए कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। अब यहाँ पे आप 6 लिख लीजिए। उसके बाद फिर अब इधर वाली लाइन में आप नंबरों को लिखिए। 1 तो यहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 5। अब फिर से आप क्या काम करेंगे, इधर जो नंबर लिखे हैं इन सारे नंबरों को जोड़ लीजिए। तो 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 में 3 जोड़िए 6 हो गया, 6 में 4 जोड़िए 10 हो गया, 10 में 5 जोड़िए 15 हो गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई में 15 लिख दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि इतने बड़े फिगर में कितने रेक्टेंगल यानी कि कितने आयत हैं। बस इतना काम यहाँ पे करना है। तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 कम 6 और 3 9 होता है, यानी कि इसमें 19 यानी 90 रेक्टेंगल यानी 90 आयत होंगी। अब इसमें देखिए किस तरह से गिनेंगे, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2 और इन नंबरों को जोड़ लीजिए। 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3 यहाँ लिखिए, मल्टीप्लाई का निशान लगाइए। अब इधर भी नंबर लिखिए, 1 तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए। उसके बाद इन नंबरों को जोड़ लीजिए। 1 और 2 कितना होता है 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होता है, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 यानी 10 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए।
3 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि इसमें 30 आयत यानी कि 30 रेक्टेंगल होंगे। अब ये वाला फिगर देखिए जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि इसमें हमने आयत कितने यानी कि 9 आयत यानी 9 रेक्टेंगल निकाले थे। अब इसे इस ट्रिक के माध्यम से देखिए हम किस तरह से 9 रेक्टेंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे आप गिनिए 1, यहाँ लिखिए 2, 1 और 2 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 3, मल्टीप्लाई का निशान लगाइए, इधर भी गिनिए 1 और 2, यहाँ 2 लिखेंगे, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे, 2 और 1 3 होता है, 3 लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9 होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको रेक्टेंगल और वर्ग निकालना और गिनना अच्छी तरह से आ गया होगा। तो अब आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप मुझसे और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय एक्सेल के साथ।